Okay, ladies and gentlemen, please. तो कहां तक पढ़ लिया था अफनान? ओके, वो तो हम काफी दिन से पढ़े ना, व्हाट इज इंटरनेट। तो कहां तक हम प्रोटोकॉल्स पढ़ लिए थे? ओके, चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो हमने कहा कि हमें अफनान ने बताया कि हमने यहां तक पढ़ लिया कि व्हाट इज इंटरनेट, और हमने कहा कि व्हाट इज इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, जिसमें क्या होता है, एक तरफ एज एज नेटवर्क्स होते हैं, एज नोड्स होती हैं, एज नेटवर्क होता है, और दरमियान में एज नेटवर्क्स को कोर नेटवर्क आपस में मिलाता है। तो हमने कहा कि एज नेटवर्क में हमारे एज नेटवर्क में, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आपको ये दिया था कि एक तरफ मिसाल के तौर पे आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ यूईटी पिशावर का नेटवर्क है, एक तरफ आपका यूनिवर्सिटी ऑफ यूईटी लाहौर का नेटवर्क है, एक तरफ आपके पास एनईडी कराची का नेटवर्क है, एक तरफ, ये तो हमने ले लिया पाकिस्तान से। अगर हम कह लें कि जी हमने ऑक्सफोर्ड को लेना है, हमने हार्वर्ड को लेना है, हमने स्टैनफोर्ड को लेना है, हमने चले जी यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्तो को लेना है, यूपी को लेना है, तो ये मुख्तलिफ, कुछ यहाँ पे कुछ यूरोप से हो गई, कुछ एशिया से हो गई, और कुछ अमेरिका से हो गई। अब लाजमी तौर पे ये हमारे एज नेटवर्क्स हैं। ये आपस में यहाँ पे मे बी 10,000 नोड्स हो सकता है 20,000 नोड्स हो। दे कैन कम्युनिकेट विद वन अनदर बिकॉज दे हैव द एंड डिवाइसेस, they have the intermediate devices, they may have the security devices, and definitely they have the media as well. So because of this, the devices within this network, मिसाल के तौर पे you in electrical department or computer system department can communicate with the civil department, with the mechanical department, लेकिन you cannot communicate with the Stanford University. For this, what you need, हमने कहा कि जी you need the ISPs, क्योंकि मुझे कुछ रूल ने कहा कि जी डायरेक्टली आप इनको एक दूसरे से मिला दो, इनको एक दूसरे से मिला दो। तो मैंने कहा अगर मिलाने का काम मिल गया तो फिर तो हर शख्स पाकिस्तान दुनिया के हर नोड से आज आके मिलाना, क्योंकि किसी और भी जरूरत पड़ सकती है, तो बस दुनिया में फिर तो और तो कोई काम ही नहीं होगा। हर बंदा अपनी तारें लेकर, कोई अमेरिका चला होगा, कोई चाइना जा रहा होगा, कोई जापान जा रहा होगा, तो दिस इज नॉट ए वैलिड सोल्यूशन। तो वैलिड सोल्यूशन क्या है कि हमने कहा कि हमें दरमियान में आईएसपीज बना दें, जो कि आईएसपीज नेशनल भी हो सकती हैं, रीजनल भी हो सकती हैं, और ग्लोबल भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द साइज। तो हमने अगर मिसाल के तौर पे यूं आईएसपीज ले ली, यहां पे भी आईएसपी ले ली, यहां भी आईएसपी बना दी, एंड सो ऑन। अब अगर मिसाल के तौर पे ये डिवाइस मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया, चले ये भी मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया, लाइक दिस। इससे फायदा क्या हुआ कि अब यूटी पिशावर कैन टॉक टू यूटी लाहौर एज वेल, इसका मतलब इसकी रेंज बढ़ गई। लेकिन स्टिल यूटी पिशावर कैन टॉक विद दी स्टैनफोर्ड, with the Harvard, with the Oxford, with the University of Porto. No. So for this, what need to be done? That all of these ISPs किसी ना किसी के साथ ये कनेक्ट हो जाएं, मिसाल के तौर पे something like this, and then the ISPs get connected with one another. ISPs get connected with one another like this, like this, like this, like this, something like this. Now, this green network of ISPs is called the network core, या core network. While these are your edge networks. And because this whole network, may I call them the internet? What may I call it them? The internet. Why? Because it is connecting network of networks. Clear हो गया यहां तक? Any question? No question. Okay. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपका यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं कह सकता हूं कि जी, कि अब अगर इन नोड से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है तो देयर शुड बी सम रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, देयर शुड बी सम वालेकुम सलाम रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है ना? अब जैसे मिसाल के तौर पे ये भी आए तो ये बाहर वेट पे, दरवाजा तो बंद करो ना बच्चे,
तो इन्होंने अगेन यहाँ पे आप देखें, हमने इनको कहा दरवाजा, क्योंकि देर इज रूल कि आप अगर अंदर आ गए हैं, दरवाजा खोला है तो दरवाजा बंद कर दें। अगर अगर लेट थी तो दे वेटेड फॉर कि भाई इनको देखा जाए, और अगर इनको इजाजत दी जाती है तो दे शुड कम इन, और अगर नहीं दी जाती तो दे मे गो वेन। तो दीज आर दी रूल्स ऑफ द क्लास। सिमिलरली फॉर कम्युनिकेशन देयर शुड बी रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूं कि दैट इज जेंटलमैन नंबर 1 एंड दैट इज जेंटल नंबर 2। अब अगर जेंटल नंबर, इससे मतलब कि एक को इजाजत दी तो अब बहुत को देनी पड़ेगी। वालेकुम अस्सलाम। क्यों जी, टाइम पे नहीं आना? आना है? देखिए पाकिस्तान कहती है आना टाइम पे ही था लेकिन आई नहीं। वालेकुम अस्सलाम। तो हमने कहा कि अब अगर देखिए, अगर आप यहाँ पे थोड़ी तवज्जो दें, तो यहाँ पे अगर इस साहब ने कहा अस्सलाम वालेकुम, तो डेफिनेटली रिस्पांस, अगर अगर इसको रिस्पांस में वालेकुम अस्सलाम, ग्रीन वालेकुम अस्सलाम मिल जाता है, तो इसका मतलब है कि दी जेंटलमैन नंबर 2 इज अवेलेबल। क्योंकि नेटवर्क की तो आंखें नहीं है, इसका मतलब है कि नंबर 2 इज अवेलेबल एंड विलिंग, एंड विलिंग। लेकिन अगर यहां से वालेकुम अस्सलाम नहीं आता, तो फिर लेट वालों को तो हम नहीं छोड़ते होते, आपको पता है। क्योंकि ये तो 20 मिनट हो गए हैं, आधी क्लास गुजार दी है ऐसा ही है ना जी। फिर क्या कर जी, रमजान दे, यही सवाल है ना। चलो बैठ जाओ। तो वालेकुम अस्सलाम से पता चला कि दीदी जेंटलमैन नंबर 2 इज विलिंग एंड रेडी टू टॉक। फिर मैंने अपना वो इस्तेमाल किया, मिसाल के तौर पे मैं ऐसे कहता हूं कि जी विल यू टेक द क्लास टुडे, विल यू टेक द क्लास टुडे। तो जवाब में इसने अगेन जवाब दिया मे बी, इफ आई एम अवेलेबल। स्टूडेंट्स आप फरमा रहे हैं मे बी, इफ अवेलेबल। तो देखें कम्युनिकेशन हो गई। लेकिन सबसे पहले ये अमल किया गया, ये जो अमल दो मैसेज भेजे गए इससे पता चला, अदरवाइज ये मैसेजेस बेकार थे। क्योंकि आपको पता ही नहीं कि मेरी डेस्टिनेशन अवेलेबल भी है कि नहीं, और अवेलेबल है तो विलिंग भी है कि नहीं। क्लियर हो गया ना? तो दिस इज अ प्रोटोकॉल, मैथड, रूल। तो इसीलिए मैंने कहा, प्रॉब्ली लास्ट क्लास में भी बताया होगा कि रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन को हम कहते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। तो हर प्रोटोकॉल का अपना एक सेंटेक्स होता है, और अपना एक सिमेंटिक होता है। क्या टाइम है शहजादे? क्या कह रहा है? सो के सारे सो गए हो, चलो बैठो जल्दी करो, टाइम में जाया करो। सेंटेक्स और सिमेंटिक होता है, प्लीज। बस अब सिंटेक्स का क्या मतलब है? ऑर्डर। ऑर्डर का क्या मतलब है? फॉर्मेट। तो जो चीज लानी, तो जब रूल्स बनाने हैं तो वी नीड टू हैव सम फॉर्मेट, ताकि दूसरा मेरी बात समझ सके। अगर फॉर्मेट नहीं होगा तो अगला आपकी बात समझ नहीं सकता, और फॉर्मेट होगा तो हर चीज का कोई ना कोई मीनिंग होगा, ताकि अगर मीनिंग नहीं होगा तो एक्शन नहीं लिया जा सकता, एक्शन टेकन पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए हर प्रोटोकॉल का अपना एक सेंटेक्स और सिमेंटिक होता है। कुछ बात समझ आ रही है? अब अगर मैं ये एक्सप्लेन करना चाहूं तो, और फिर वापस इस स्लाइड पे आता हूं कि लेट मी शो यू an example of well known IPv6 header, for example. So ladies and gentlemen, will try कि हम इसको कवर करें इन डिटेल, लेकिन दैट इज जस्ट, मैं आपको IPv6 प्रोटोकॉल नहीं पढ़ा रहा, तो फिर सब बात क्या पढ़ा रहा हूं?
मैं पढ़ा रहा हूं सेंटेक्स और सेमेंटिक, कि सेंटेक्स और सेमेंटिक क्या होता है, ठीक है, ताकि आपको समझ आए कि प्रोटोकॉल का सेंटेक्स सेमेंटिक क्या डिक्टेट करता है। तो आपको एक स्क्रीन के ऊपर ये दिखाई दे रहा है। अब देखें, फॉर्मेट कहता है कि जनाब आप इसको 32 बिट का लेंथ होगा, इसको कहते हैं वर्ड। वर्ड लेंथ कितना होगा? 32 बिट। अब इसका मतलब है कि ये वर्ड नंबर 1 हो गया, सॉरी, जी, ये वर्ड नंबर 1 हो गया, ये वर्ड नंबर 2 हो गया, और ये वर्ड नंबर 3 से लेके यहां पे मल्टीपल वर्ड्स हैं, यहां पे मल्टीपल वर्ड्स हैं क्योंकि 4 लाइनें लगी हुई हैं। इसका मतलब वर्ड नंबर 3 भी यहाँ है, 4 भी यहाँ है, 5 भी यहाँ है, और क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि ये 128 बिट्स हैं, वर्ड तो 32 बिट का होता है, तो ये 32 टाइम 4 है। इसी तरह ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, और ये 10 है। इसका मतलब है कि IPv6 का हेडर 10 वर्ड्स का है। कितने वर्ड्स का है? 10 वर्ड्स का है। और हर वर्ड कितने बाइट का है? 1 वर्ड इज इक्वल टू 32 बिट, जैसे आपने कहा, विच इज इक्वल टू 4 बाइट्स। इसका मतलब है कि 10 वर्ड्स विल बी इक्वल टू 40 बाइट्स। इसका मतलब कि मेरा IPv6 का हेडर 40 बाइट्स का है। फॉर्मेट हुआ ना? ना 39, ना 41, फिक्स 40। फिर हमने कहा कि अब हम फर्दर आगे चलते हैं कि भाई फॉर्मेट हमें थोड़ा समझ आ गया। अब हम कह रहे हैं कि जी इस पहले 32 बिट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। अगेन फॉर्मेट, पहली 4 बिट्स होंगी, फिर अगली 8 बिट्स होंगी, और फिर अगली 20 बिट्स होंगी। फॉर्मेट हुआ ना? 4 8 20 या। अब यहां पे अब सेमेंटिक का मतलब समझ आना शुरू होगा। पहली 4 बिट को से देखकर कोई भी नोड समझेगी कि या तो यहां पे लिखा होगा फॉर एग्जाम्पल 0100, या यहां पे लिखा होगा 0110। अगर ये 0100 है इन बाइनरी, क्योंकि यहां तो बाइनरी है, बिट्स हैं, लेकिन अगर मैं कहूं तो दिस इज इक्वल इन टू हाउ मच? 4, एंड दिस इज इक्वल इन टू 6। तो इसका मतलब अगर यहाँ 4 लिखा हुआ तो इसका मतलब अगला हेडर IPv4 का है। लेकिन अगर यहाँ पे ये लिखा होगा यानी 6 लिखा होगा, इसका मतलब कि सिस्टम इसको IPv6 के तौर पे ट्रीट करेगा। तो मीनिंग हुई कि ना हुई? क्लियर? फिर उसके बाद क्या है? ट्रैफिक क्लास। ट्रैफिक क्लास का मतलब है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब होता है क्या सबात? सबात ने दिल में कहा क्वालिटी ऑफ सर्विस। क्योंकि हमारा इंटरनेट और आपका इंटरनेट एक किस्म की ट्रैफिक नहीं ले जाता। यहां पे वॉइस भी जाता है, यहाँ पे वीडियो भी जाती है, यहाँ, जी, यहाँ पे ईमेल भी जाता है। टेक्स्ट तो सारा है ना, लेकिन टेक्स्ट में ईमेल भी हो सकता है, वेब का भी हो सकता है, स्ट्रीमिंग वीडियो भी हो सकता है, वीडियो ऑन डिमांड भी हो सकता है। यानी मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, यार यूज फॉर मल्टीमीडिया। क्या सबकी रिक्वायरमेंट सेम है? नहीं, सबकी रिक्वायरमेंट सेम नहीं है। मिसाल के तौर पे वॉइस है, अगर वॉइस में आपको डिले मिले, अगर आपको वॉइस में डिले मिले, इज इट एक्सेप्टेबल? इज इट एक्सेप्टेबल? नो, वॉइस में एक्सेप्टेबल नहीं है। और फिर अफनान कहता है कि अगर अगर डिले भी हो और वेरिएशन डिले हो, कभी जल्दी कभी बहुत लेट, कभी जल्दी कभी बहुत लेट, इस अमल को कहते हैं जिटर। तो अगर जिटर हुआ फिर तो बिल्कुल ही आवाज की समझ नहीं आएगी, मजा नहीं आएगा। क्लियर हो गया? लेकिन अगर वॉइस में चंद पैकेट गिर भी जाएं, यानी लॉस भी हो जाएं, स्टिल क्या है, एक वर्ड समझ में नहीं आएगा, बात क्लियर, फिर भी फिल इन द ब्लैंक करके हम उसको पूरा कर लेते हैं। लेकिन अगर हमने एक फाइल डाउनलोड की, अगर हमने
लेडीज एंड जेंटलमैन, ये लेटेस्ट फाइल मैंने ये डाउनलोड की प्रॉब्लली। हाँ हाँ जी। तो इसका साइज मुझे नजर आ रहा है कि अगर मैं देख लूं तो ये तकरीबन को 5.6 गीगाबाइट्स की है। ये एक फाइल 5.6 या 5.7, छोटी सी फाइल है 5.6, छोटी सी है ना। गीगा यानी बिलियन, 5.6 बिलियन, 5.7 बिलियन बाइट्स बता रहा है। और और ये इमेज फाइल है। किसकी इमेज फाइल है? ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज फाइल है। इसी को इस्तेमाल करके, ये देख लें, इसी को इस्तेमाल करके लेडीज एंड जेंटलमैन मैंने ये इंस्टॉल किया। अब इसमें दो बातें, ये देखें जी, मैंने ये मैंने इंस्टॉल किया। अब आप मुझे बताएं कि अगर यहां पे एक बिट भी करप्ट होती तो क्या ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाता? इसका मतलब है कि लॉस तो बिल्कुल बर्दाश्त हो ही नहीं सकता। हमारे बिल्कुल 0% टॉलरेंस है फॉर द लॉस। लेकिन अगर फाइल आधे घंटे में डाउनलोड हुई या 31 मिनट में हुई, डजेंट मैटर। इसमें डिले बर्दाश्त हो सकता है लेकिन लॉस बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि सबात के नेटवर्क को इतना इंटेलिजेंट होना पड़ेगा कि वो देखेगा कि वॉइस की ट्रैफिक है तो इसको डिले नहीं देना, लॉस हो जाए तो परवाह ना करो। लेकिन अगर कोई इमेज फाइल डाउनलोड हो रही है, यानी एफटीपी हो रहा है, तो लॉस तो बर्दाश्त नहीं हो सकता, डिले हो जाए तो खैर है। तो दोनों की प्रायोरिटीज क्या है? सेम? नो। तो कैसे हम ये प्रायोरिटीज को, ये देखें जी, सो दिस इज ए सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर आप यहां पे दे दें, कितने लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ है? सबने? ना जी, किसी एक ने भी नहीं किया हुआ। क्या है? किसके लिए किए? हाँ, दिस इज सर्वर, विंडोज 2019 सर्वर। ठीक है। तो एनी हाउ, तो करना चाहें तो पॉसिबल है, कोई मसला नहीं है। मेरी बात कहने का, वापस मैं अपने टॉपिक पे आता हूं कि मुझे ये बताया जा रहा है कि इस इन 8 बिट से ये बात रिप्रेजेंट की जाएगी कि ये कौन सी टाइप की ट्रैफिक है और कितने टाइप ऑफ ट्रैफिक को मैं सपोर्ट कर सकता हूं। 2 पावर 8, 8 बिट्स एंड 2 पावर 8, यानी 256 different type of traffic can be represented again, meaning, and meaning is called semantic. Very nice. उसके बाद the 20 bits for the flow control। शादाब जाग जाओ। तो शादाब ने एकदम जाग गई, माशाल्लाह। अब तो आधी क्लास गुजारा है। अब तो बच्चे बंद कर दो बस, दरवाजा बंद कर दो। तो अब आप देख रहे हैं, इसका भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि फ्लो किसे कहते हैं। अगर अभी मैं बताना चाहूं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जब आगे कुछ क्लासेस ले लूंगा तो फिर बताऊंगा कि फ्लो को कैसे डिफाइन करते हैं, फ्लो का लेबल का क्या मकसद है। इसी तरह बाकी चीजों को छोड़ के मैं कहता हूँ सोर्स का एड्रेस, इसके मतलब वर्ड नंबर 3 से लेके 6 तक सोर्स अपने बारे में बता रहा है। वर्ड नंबर 7 से वर्ड नंबर 10 तक डेस्टिनेशन का बता रहा है, फाइनल डेस्टिनेशन का बता रहा है। तो इससे पता चलता है कि हर एक ऑर्डर भी है, एक फॉर्मेट भी है और एक मीनिंग भी है, यानी सेंटेक्स भी है और सेमेंटिक भी है। मेरा कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको मेरी कोई बात समझ ना आई हो? शाबाश। डरने की क्या बात है? कुछ आपस में बातें हो रही हैं लेकिन मुझसे कोई नहीं पूछ रहा।
इज देयर एनी क्वेश्चन? सिमेंटिक एक बार में फिर बता दें तो डायरेक्ट मुझसे पूछ लो ना। साथ कौन बैठा हुआ है? कहते हैं पाकिजा बता देगी। तो जनाब मैं दोबारा बता रहा हूं कि जैसे देखिए अभी मैंने बताया कि एक ऑर्डर है, एक फॉर्मेट है। मिसाल के तौर पे फॉर्मेट क्या है कि हम 32 बिट्स के चंक्स में देंगे और एक 32 बिट के चंक को हम वर्ड कहेंगे। फिर उसमें हम एक चीज भी हो सकती है, उसमें दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, मल्टीपल भी हो सकती हैं। अब अगर मल्टीपल है तो हमें देखना होगा कि कितने एक बिट का भी कोई मीनिंग हो सकता है और मल्टीपल बिट्स का भी कोई मीनिंग हो सकता है। जैसे यहां पे भी मैंने देखा कि पहली 4 बिट का एक मीनिंग था, अगली 8 बिट का एक और मीनिंग था, अगले 20 बिट का एक और मीनिंग था। तो दिस मीनिंग इज कॉल्ड सिमेंटिक एंड द ऑर्डर इज कॉल्ड फॉर्मेट विच मीन्स सिंटैक्स। नो मेक सेंस? तो यही बात यहां पे मैंने लिखी कि प्रोटोकॉल्स डिफाइन फॉर्मेट। व्हाट द प्रोटोकॉल डिफाइंस? फॉर्मेट, एंड फॉर्मेट मींस ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ द मैसेज सेंट एंड रिसीव्ड। फिर हमने कहा डेफिनेटली सेंड एंड रिसीव किस में होगा? अमंग द नेटवर्क एंटिटीज। फिर कहा एंड द एक्शन टेकन, एक्शन टेकन इज बेस्ड अपॉन द मीनिंग। अगर मीनिंग ही नहीं है तो एक्शन टेकन नहीं हो सकता। तो एंड द मीनिंग टेकन ऑन मैसेज ट्रांसमिशन एंड रिसेप्ट। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर प्रोटोकॉल. The protocols are the rules of communication having certain syntax and semantic. क्लियर हो गया? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सबात से शुरू करते हैं, सबात कुछ एग्जांपल्स दो, क्योंकि स्टूडेंट कह रहे हैं कि अगर हमें एग्जांपल ना दी जाए प्रोटोकॉल्स की तो हम क्लास से बाइकआउट कर देंगे। तो हम तो इनको बाइकआउट नहीं करने देना चाह रहे। तो बिस्मिल्लाह आप कर लें, नेक्स्ट के लिए तैयार रहो जी। IPv4, वेरी नाइस। IPv4 और अगला भी बता दिया। बस आगे मत बढ़ो जी, आप बताना चाह रही हैं या आप बताने वाली थी, इसने ज्यादा कर दी। चलें जी, आप फिर आगे चली जाए। कोई नहीं बताना चाहते? HTTP, HTTP और मैं साथ इसके लिख देता हूं HTTPS भी। और जी क्या? FT, F, FTP, FTP और मैं इसके साथ FTPS भी बोल देता हूं, SFTP भी बोल देता हूं ताकि ये दोबारा ना बोला जाए। नेक्स्ट, नेक्स्ट लाइबा जी, फाइजा जी, TCP जी, नेक्स्ट SNMP जी, नेक्स्ट DNS जी, नेक्स्ट SMTP नेक्स्ट DHCP। तो जी हमने 9 प्रोटोकॉल का अभी तक नाम यहां लिख दिए। अब मेरा ये मैंने क्यों लिखवाए कि एक तो आइडिया हो जाए कि ये प्रोटोकॉल्स हैं, और दूसरा मकसद ये था कि ये एग्जिस्ट कहां करते हैं। प्रोटोकॉल करता क्या है? एक्शन टेकन अभी बोला है। प्रोटोकॉल क्या करता है? एक्शन टेकन, काम करता है। ठीक है ना जी? तो अब ये सारे प्रोटोकॉल्स हम देखेंगे कि दे एग्जिस्ट। अगर हम बात करें डिफरेंट प्रोटोकॉल मॉडल्स की, तो वन ऑफ द मॉडल विच यू मस्ट नो इज द TCP/IP मॉडल। वन ऑफ द मॉडल इज TCP/IP मॉडल, द अदर इज OSI model, the other is IPX/XPX model. Yes, the fourth one is the UDP is the model. Novel network. लेकिन बाकी तीनों
हम नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ टीसीपी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्यों हम सिर्फ टीसीपी पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमने खुद लिखा है। क्यों? बिकॉज इट इज द ओनली पर द प्रोटोकॉल सूट और मॉडल विच इज यूज इन द इंटरनेट, और हम इंटरनेट को ही पढ़ रहे हैं, इसलिए हम बाकी मॉडल्स को फॉर एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग नहीं टच कर रहे। लेकिन मैंने ये जरूर बता दिया कि और भी हैं। मोस्टली आप सुनते हैं ओएसआई का नाम, बाकी दो का तो नाम भी आप नहीं सुनते, आईपीएक्स एक्सपीएक्स का और नोवल नेटवेयर का। एनी अब इनमें, इनकी अगर मैं नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 एंड 5, तो सबात कहती है कि अगर मैं यूं करूं तो कोई फर्क पड़ता है? नंबरिंग ही करनी है ना। तो सबात खुद ही इसका जवाब दे दे कि फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो सबात कहती है पड़ता है। इसलिए वो कहती है कि पड़ता है क्योंकि अगर सबात को कोई कहे कि जी आपने लेयर 2 पे काम करना है, तो सबात विल बी कंफ्यूज्ड कि क्या मैं यहां काम करूं या मैं यहां पे काम करूं। इसलिए इट शुड बी फिक्स्ड, एंड द फिक्स्ड इज कि कभी भी सबात इस तरह इस्तेमाल, सॉरी, इस तरह इस्तेमाल नहीं करेगी। हो गया प्रॉमिस कि यही मॉडल, अगर यही करना है तो इसका नाम होगा फिजिकल लेयर, इसका नाम होगा डेटा लिंक लेयर, इसका नाम होगा नेटवर्क लेयर, इसका नाम होगा ट्रांसपोर्ट लेयर, इसका नाम होगा एप्लीकेशन लेयर। अब मैंने ये इसलिए नहीं बनाया कि मैं ये याद करवा दूं, आपको याद होना चाहिए। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? गलती है तो बताएं। नहीं है गलती? वो एसआई के साथ है। मैंने कहा मैं एसआई नहीं कर रहा, मैंने तो पहले क्लियर कर दिया कि विच मॉडल आई एम डीलिंग विद, टीसीपी आईपी मॉडल। अब हम आते हैं इधर, और क्योंकि इधर से हमें ये प्रोटोकॉल्स मिले, तो इधर से हम प्रोटोकॉल की लोकेशंस को चेक करने की कोशिश करते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जनाब, IPv4 से किस लेयर पे मैं रख दूं तो यू विल बी हैप्पी? शाबाश, नाम बताएं। मशाल साहब, मशाल साहब IP4 को कहां रखूं? अफनान, नेटवर्क लेयर, इसका मतलब है कि अफनान ने कहा कि नंबर 3 लेयर पे इसको रख दो। साथ योर नेम नोमान, अफनान के साथ नोमान, IPv6 कहां रखूं? तो अफनान ने कहा वही नंबर 3 पे रख दो। HTTP और HTTPS है। तो योर नेम मीर अफजल ने कहा कि नंबर 5 पे रख दो। आपने सुना है ना कि नंबर 5 का है? किस लेयर पे रख दो? लेयर नंबर 5 पे, यानी एप्लीकेशन लेयर पे। फिर साथ TFTP पड़ा है। तो लेट आने वाला है, हमारे दोस्त जो हैं वो बताना चाह रहे हैं नंबर FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसको भी कहते हैं एप्लीकेशन पे रख दो, नंबर 5 पे रख दो। इसके बाद आप बताना चाह रहे हैं कि TCP को कहां रखूं? आप ही हैं जी, इस रो के बाद आप ही नंबर आ रहा है जी। जी जेंटलमैन, किसमें? तो हमें नाम इसहाक ने बताया कि नंबर 4 पे रख दो। TCP को कहां रख दो? नंबर 4 पे। फिर उसके बाद SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये थोड़ी सी ज्यादा की गई लेकिन खैर ठीक है। एनीहाउ इसको फॉर टाइम ही छोड़ रहा हूं। DNS अली जी, एप्लीकेशन यानी 5 पे आप कह रहे हैं। SMTP लास्ट बिल्कुल, एप्लीकेशन लेयर नंबर 5। DHCP अगेन नंबर 5। मैं एक दो और लिखता हूं, ईथरनेट और वाईफाई, WLAN। नंबर 10 डाल दिया, नंबर 11 डाल दिया। तो नंबर 10 आपसे पूछना चाह रहा हूं, डेटा लिंक लेयर पे नंबर 2
आप बताना चाह रही हैं डब्ल्यू लैन के बारे में। हाँ जी। तो हमें कहा नंबर 2, इसका मतलब कि हर हर प्रोटोकॉल किसी लेयर पे एग्जिस्ट करता है, किसी लेयर पे एग्जिस्ट करता है, और उस लेयर की फंक्शनैलिटी इसी प्रोटोकॉल की वजह से है। देखिए ना, अगर एक घर में बड़े अच्छे लोग रहते हो तो लोग क्या कहते हैं, ये घर वाले बहुत है, ये घर बहुत अच्छा है। और अगर उसी घर में कोई बुरे लोग आ जाएं तो उस घर के आगे से गुजरना भी लोग पसंद नहीं करते, कहते हैं ये घर बुरा है। इसका मतलब है कि घर की खुसूसियत उसके लोगों से, इस तरह इस लेयर की खुसूसियत इसके प्रोटोकॉल से। तो जब हम पढ़ेंगे कि इस लेयर की ये फंक्शनैलिटी है, तो बेसिकली दैट फंक्शनैलिटी इज डिक्टेटेड बाय दी लास्ट प्रोटोकॉल। इसलिए हम बाजू का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं प्रोटोकॉल लेयर्स, प्रोटोकॉल लेयर्स। फिजिकल लेयर जो है दैट इज, आपने क्वेश्चन अभी मैंने किसी भी लेयर का नहीं बताया कि कौन सी लेयर क्या काम करती है, लेकिन आपने पूछ लिया कि ये क्या करती है। तो मोस्टली यहां पे होता है कंप्रेशन, इंक्रिप्शन, इनकोडिंग, और इस तरह के बाकी चीजें, और ऑल दी फंक्शनैलिटी रिलेटेड टू दी फिजिकल मीडियम। ठीक हो गया जी। एनी तो जनाब, अगर हमने ये पढ़ लिया तो यही बात जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की थी कि अगर हम प्रोटोकॉल कह रहे हैं तो यहां पे मैंने एग्जांपल में ले लिया था अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम अस्सलाम, ताकि आपके मुताबिक बन जाए। इसने यहाँ हेलो और हाय कह दिया, मकसद दोनों का एक है कि भाई हम अपने रिसिपिएंट का अटेंशन और अवेलेबिलिटी चेक कर रहे हैं। वंस इट इज डन, इफ इट इज सक्सेसफुल, वी विल गो फॉर दी अवर क्वेश्चंस and we expect then the response. So this is again using of a protocol which we have never thought about. Like, and again, there is a protocol used by the human. So machines again use similar. Okay, they use something like a hi and hello, assalamu alaikum and walaikum assalam. And once this is successful, then it asks for some file, and the recipient provide you the file and received by the recipient again. बात समझ आ रही है ना? तो दिस इज हाउ प्रोटोकॉल्स वर्क्स। ओके, अब मैं आता हूं अपने अलग अगले टॉपिक पे, एंड दैट इज, जैसे मैंने शुरू में बताया, दैट इज वी हैव द नेटवर्क एजेस। आज का आगाज ही हमने नेटवर्क एजेस से किया। तो वी हैव द नेटवर्क एजेस। नेटवर्क एजेस में क्या होते हैं? वी हैव द एंड सिस्टम्स। एंड सिस्टम मींस वी नो your smartphone, your laptops, your desktops, your palm tops, वगैरह वगैरह। And nowadays, all the IoTs are part of the end systems. Anyhow, now, ladies and gentlemen, these end systems constitute, say, a small or a big network. If it is a small, may I call it a small office, home office? Continued? क्यों मिशा जी? कंटिन्यूड है? मैंने कहा एक्शन कंटिन्यूड है। एक्शन कंटिन्यूड है। घर में भी सो रहे थे, इधर भी सो रहे हो। ओके, वापस आए। तो स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस, और इट कैन बी एन इंस्टीट्यूशनल organization, institution like your UET, in big organizations. तो अगर मैं पूछूं शफक से कि क्या यहां पे, योर नेम कश्यप, कश्यप से पूछूं कि यहां पे जितने भी डिवाइसेस हैं आपके घर में, दिस इज योर होम, डू यू हैव इंटरनेट इन योर होम? किस कुएं से निकलता है? तो इसका मतलब मुझे कश्यप ने कहा कि इसके घर में इंटरनेट नहीं है, क्योंकि अगर होता तो कह देती जी नहीं हमने कुआं लगाया हुआ है या सूरज से आता है, कोई ऐसी बात हमें कर देती, इसका मतलब नहीं है। इसी तरह यूटी के पास भी इंटरनेट नहीं है,
और अगर होता तो मैं आपको ले जाता कि जी देखो इस कमरे के अंदर हमने बंद किया हुआ है ताकि बाहर ना निकले। देन द क्वेश्चन इज देन द क्वेश्चन इज कि कहाँ है इंटरनेट, कहां से हमें ये अली मिल सकता है। तो अली ने सोच के जवाब दिया कि जनाब आईएसपी के पास ये चीज होती है, आईएसपी के पास ये चीज, इंटरनेट उसके पास है। अब क्वेश्चन ये है कि मुझे इस, चाहे मैं स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस हूं, जिसको आप इवन कह सकते हैं होम होम एरिया नेटवर्क, और चाहे मैं कोई इंस्टीट्यूशन हूं लाइक उबर, लाइक करीम, लाइक Amazon, like UT Peshawar, like University of UT Peshawar or University of Peshawar, it can be any. So it need to be connected to the to get the internet. जैसे हम कहते हैं कि ये प्यासा हमेशा कुएं की तरफ जाता है, लेकिन यहाँ तो उल्टी बात होती है। हमारे स्टूडेंट तो कहते हैं कि कुआं आए हमारे पास, हम क्यों कुएं के पास जाएं। तो नहीं आओ। तो जनाब इसका मतलब कि वी नीड टू बी कनेक्टेड टू दिस आईएसपी टू गेट द इंटरनेट। If this is the condition, then this network is called access network. This is called access network. तो यहां पे लिखा गया है access network. And for this access network, we need the links, which mean the medium, which can be guided, copper, fiber, or maybe wireless, air. क्लियर हो गया यहां तक। अब अगर हम शादाब से पूछें कि शादाब एक्सेस नेटवर्क तो दोनों तरफ है, whether it will be the, because this access network uses definitely some technology, some technology. तो शादाब ये बताने में इंटरेस्टेड है इस वक्त कि क्या टेक्नोलॉजी शुड बी सेम एट बोथ एंड ऑन बोथ दी सिनेरियोस। तो शादाब ने कहा नहीं। शादाब कहती है कि यहां पे जो यूजर है उसकी उसकी सोच और जो इंस्टीट्यूशन की सोच है, दैट इज नॉट द सेम। मकसद दोनों का एक एक, मुझे इंटरनेट मिले, नो डाउट। लेकिन मिसाल के तौर पे अगर अमेजॉन है या करीम है या बाइकिया है, वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसका नेटवर्क इवन हाफ एन आवर के लिए भी डाउन हो जाए। लेकिन अगर आपके घर में 30 की बजाय इवन 300 मिनट्स के लिए भी डाउन हो जाए, यू कैन बेयर इट। वाई? बिकॉज यू आर पेइंग ओनली 3000 रुपीज पर मंथ। 3000 रुपए अप्रोक्सीमेटली 20 MB के लिए आपको मिल जाते हैं, विच इज नॉट बैड। और घर में आप 10 लोग हैं, इसका मतलब है कि अगर हम पर मंथ के पर डे के हिसाब से देखें तो 100 रुपीज पर डे बन जाता है। और अगर हम 10 लोगों पे डिवाइड कर दें कि हर एक ने अपने अपने पैसे खुद देने हैं, तो 10 रुपए रोज, 10 रुपए में तो टॉफी भी नहीं मिलती। जिसका मतलब है कि यहां का यूजर पैसों के लिहाज से सेंसिटिव है, पैसे नहीं देना चाहता। तो फिर हम कहते हैं नहीं, तुम क्वालिटी और सर्विस भी बेहतर डिजर्व नहीं करते। बल्कि हमारे यूजर हमें ये भी कहते हैं कि जी मैंने 20 मेगाबिट पर सेकंड लिया हुआ है, लेकिन मुझे तो 20 मेगाबिट पर सेकंड नहीं मिलता। तो उनको मैं यही कहता हूं कि जनाब आपने जितने पैसे दिए हैं उसको सोच के बात करें। अगर वो आपको 20 कह के 10 भी दे रहे हैं तो नॉट बैड। अगर वो आपको 20 कह के 12 भी दे रहे हैं तो नॉट बैड। उन्होंने कहा मैं आपको जैसे कि आप बाजारों में भी देखते हैं, कहते हैं जी सेल है अप टू 50%। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके उसको गले से पकड़ लें कि भाई आधे कीमत पे दोगे। उसने कहा अप टू 50%। हो सकता है कि इस चीज पे उसने 10% रखा हो, 90% नहीं आपको देना होगा। तो यहां पर भी हम क्वालिटी ऑफ सर्विस पे इतने ज्यादा कॉन्शियस नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस हाईली कॉन्शियस। क्लियर होगी मेरी बात। तो हम ये देखना चाहेंगे सबसे पहले तो
हम ये भी देखना चाहेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजीज हम यूज करें इस एंड पे, और कौन सी टेक्नोलॉजीज हम यूज करें इस जगह पे। पहला हमारा ये मकसद है। लेकिन इससे पहले मेरा मकसद कुछ और भी है, और वो ये है कि मैं ये बताऊं कि ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि दीज आर आवर नेटवर्क एजेस, 1, 2, 3। वन इज वन इज मोबाइल यूजर। इवन अगर मैं प्रीवियस स्लाइड पे जाके एक चीज ऐड भी कर दूं कि जी, कि एक तो मेरे स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस है, एक मेरे इंस्टीट्यूशनल हैं, और एक मेरे मोबाइल यूजर्स भी हैं, उनको भी आईएसपी चाहिए। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं मोबाइल यूजर्स, लेकिन मैं मोबाइल यूजर को इसके अंदर कह लो कि मिक्स करना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने इनको अलग नहीं बताया। बट मोबाइल यूजर्स भी की भी अच्छी बड़ी तादाद है जो कि अपनी आईएसपी से कनेक्ट होकर इंटरनेट लेते हैं। क्लियर हो गया? तो जनाब, यहां पे यही दिखाई दे रहा है कि वी हैव दी एज नेटवर्क्स, एंड दीज एज नेटवर्क्स आर कनेक्टेड थ्रू ISPs, and the network of these ISPs is called the core network, is called the core network। अभी यहां से किसी ने मुझे मशवरा दिया कि जनाब एक्सेस नेटवर्क वो नेटवर्क है जो इस घर को इस आईएसपी के साथ मिला रहा है, ये जिसको मैंने अब थोड़ा सा बोल्ड कर दिया आपके लिए, दिस इज द एक्सेस नेटवर्क। क्लियर हो गया? एंड दैट एक्सेस नेटवर्क can be wired or wireless, and at the edges what we can have the hosts, which can be acting like a client, acting like a server, or acting like a peer। क्यों नोमान? ठीक है। तो अगर ये ठीक है तो मुजम्मिल क्लाइंट किसे कहते हैं? रिक्वेस्ट सर्वर करे। तो इसका मतलब है कि ये एक एप्लीकेशन है जो हमेशा मांगती है, दैट द राइट वर्ड। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे आपको ये दिखाना चाहूं, एंड मैंने यहां पे कमांड देता हूं IP config/all। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं कि मुझे आईपी मिला हुआ है ये 192.168.110.224। मुझे सबनेट मास्क मिला हुआ है ये। मुझे कहा गया कि बाहर जाओगे तो ये दरवाजा यूज करोगे, जिसको कहते हैं डिफॉल्ट गेटवे। क्या कहते हैं? डिफॉल्ट गेटवे। डिफॉल्ट गेटवे किसे कहते हैं? आपका नाम भी मुझे याद नहीं है। आमना। आमना डिफॉल्ट गेटवे किसे कहते हैं? क्या करता है? इसका मतलब है, कहने का मकसद यह है कि अगर आपको आमना अपने नेटवर्क से बाहर निकलना है, ऑलवेज यू विल बी यूजिंग दिस। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूं कि अभी आप आ, शादाब के बैग से कॉपी निकाल के मेरे पास ले आओ, तो आप कभी इस तरफ नहीं देखोगे। अगर मैं आपको कहूं कि साथ पाकीज़ा की बैग, पूरा बैग ही उठा के मेरे पास ले आओ, आप फिर भी इस साइड पे नहीं देखोगे, आप उसका बैग उठा के ले आओगे। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि जाके चेयरमैन के दफ्तर से ये लेकर आओ, यू ऑलवेज बी लुकिंग एट दिस साइड। अगर मैं आपको कहूं कि मिसाल के तौर पे फोटोस्टेट मशीन के पास जाके ही कर करवा के काम लाओ, यू विल ऑलवेज बी लुकिंग एट दिस डोर इज कॉल्ड डिफॉल्ट गेटवे। क्लियर? एंड दिस इज द एड्रेस विच इज मार्क्ड हियर। इसी तरह इसने मुझे बताया कि अगर आपको डीएनएस का काम लेना है तो दिस इज योर डीएनएस, डोमेन नेम सर्विस। क्या करता है जी डोमेन नेम सर्विस?
तो जब नहीं पता तो खामोशी क्यों? तो द आंसर इज, तो कहने का मकसद ये है कि हमें एज ए यूजर यूआरएल्स याद रखना आसान है, which are English names like netacat.com, cisco.com, facebook.com, ut.edu.pk. But these names cannot be are not understandable for the computer, because computer always understand the numbers, IP numbers, and one of the number is IP address. जैसे अभी ये बताया, दिस इज ए 32 बिट एड्रेस। इसमें तो आपने लैब भी की हुई है, एम आई राइट? तो फिर तो आना चाहिए। तो 32 बिट्स ये हैं, मुझे ये 32 बिट चाहिए, तो मैं इंग्लिश दूंगा। तो एक दरमियान में एक सर्वर है जो कि डीएनएस है, वो मुझे मैं उसको यूआरएल दूंगा, वो मुझे यहां से अपने पास से आईपी उसके मुताबिक उठा के वापस कर देगा। नॉट क्लियर? 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 तो कहने का मेरा मकसद ये है, और देखिए कब मुझे मिला, ये 9:11 पे। कब तक मेरे पास रह सकता है? 11:53 तक, 53 मिनट्स तक। ये मुझे किसने दिया? अली, ये किसने मांगा? पहले तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, किसने मांगा? भाई मेरे कंप्यूटर में कोई सर्विस थी, उसने मांगा कि जी मुझे इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए मुझे ये चीजें चाहिए, मुझे IP4 एड्रेस चाहिए, मुझे मास्क चाहिए, मुझे डिफॉल्ट गेटवे चाहिए, मुझे DHCP चाहिए, मुझे DNS चाहिए। इसका मतलब कोई मांगने वाली सर्विस है, कोई मांगने वाली एप्लीकेशन है। सच एप्लीकेशंस आर कॉल्ड क्लाइंट। और जिसने ये दिया उसे क्या कहेंगे? सर्वर एप्लीकेशन। अब वो सर्वर एप्लीकेशन इस ब्लैक बॉक्स के अंदर बंद है, ठीक है? अल्दो यहां लिखा हुआ है, लेकिन लफ्ज इस्तेमाल किए कि मोस्टली, यानी नॉट ऑलवेज। वो कहता है कि सर्वर्स आर ऑफन इन दी डेटा सेंटर्स, या बट ऑफन, नॉट मस्ट के ऑलवेज। ऑलवेज नहीं कहा, ऑलवेज कहता तो फिर मैं कैसे कह सकता था कि ये क्या ये डेटा सेंटर है? नहीं। तो बट मोस्टली, जैसे मिसाल के तौर पे नेटकैट का सर्वर कहां पड़ा होगा? किसी डेटा सेंटर में होगा। ओके जी, वापस आ जाएंगे। इसी तरह पीयर्स होते हैं। पीयर का मतलब ये होता है कि ना वो सर्वर है ना वो क्लाइंट, हमको उसको नाम दे सकते हैं, यानी कि वो मांग भी सकता है और वो दे भी सकता है। तो सच है जो दोनों काम कर सके, हम उसे जैसे मिसाल इसकी ये ले लेते हैं कि इस केस में आप सारे मेरे क्लाइंट्स हैं, क्योंकि आप मुझ पे क्वेश्चंस करते हो, और मैं आपका सर्वर हूं कि मैं आपको रिस्पॉन्ड करता हूं। लेकिन अगर मैं कहूं कि नोमान और अफनान को एक एक टॉपिक दे दूं कि ये 2 टॉपिक आपने कल यहां पढ़ाने हैं, और ये दोनों बड़े तकड़े हैं, ये कहें कि जी अफनान के मैं एक टॉपिक मैं करता हूं और एक नोमान के मैं कर लेता हूं, दोनों एक एक करने के बाद कहें चलो बैठो मैं तुम्हें पढ़ा देता हूं टॉपिक नंबर 2, और वो इसको पढ़ा दे टॉपिक नंबर 1, तो अब आप देखेंगे एक तरफ वो क्लाइंट बन जाता है टॉपिक 1 समझने के लिए, और टॉपिक 2 पढ़ाने के लिए सर्वर बन जाता है। इसका मतलब सच है, इसे सिनेरियो इज कॉल्ड पीयर टू पीयर। तो you at the network edges you have the host, you have the end devices, you have the intermediate devices, security devices, you have the mediums, and the mediums के बाद you have the core network, which have the mostly the routers which interconnect different edge network edges। जैसे मैंने अब आईएसपी कहा था ना, तो आईएसपी में क्या है? राउटर्स, कोर राउटर्स। तो इसका मतलब है कि राउटर का काम, राउटर क्या करता है?
राउटिंग करता है। तो इसका मतलब इसका एक जबरदस्त काम राउटिंग है। इसके अलावा इसका दूसरा काम क्या बता रही हैं आप? फॉरवर्डिंग, स्विचिंग, वेरी गुड। तो दीज आर द टू बेसिक टास्क ऑफ ए राउटर। लेकिन अगर कोई कहे कि राउटर का बेसिक काम क्या है, तो आप कहें पाथ फाइंडिंग, बेस्ट पाथ फाइंडिंग। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर आपको मैं कहूं कि भाई रमजान है, लोगों की खिदमत करो, और मैं आपको खड़ा कर दूं जाके इरनम हॉस्पिटल के पास गेट नंबर 2 पे, तो जो स्टूडेंट भी बाहर आए वो आपसे आपको बताए कि जी मुझे, बल्कि बताए भी नहीं, उसने अपने माथे पे लिखा हुआ है कि मुझे हैदराबाद जाना है, मुझे कारखानों जाना है, मुझे डीएचए जाना है, मुझे रेगी जाना है, मुझे कैंट जाना है, मुझे केटीएच जाना है, मुझे एलआरएच जाना है। और आप उसकी यहां से पढ़ के उसको इशारा कर दो, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक। तो व्हाट यू आर डूइंग? राउटिंग, पाथ फाइंडिंग। तो राउटर भी यही करता है कि उसके पास जब एक पैकेट आता है, उसके माथे के ऊपर उसका डेस्टिनेशन का एड्रेस लिखा होता है। अभी आपने देखा था, मैंने आपको IPv6 का एड्रेस दिखाया, उसमें डेस्टिनेशन का एड्रेस लिखा हुआ था। तो वो डेस्टिनेशन का एड्रेस वहां से पढ़ के उसको बता देता है कि आपको इधर जाना है। ये ना हो कि उसने जाना हुआ है हैदराबाद और उसको आप भेज दें कैंट की तरफ, तो कभी भी अपनी अपनी मंजिल को नहीं पहुंचेगा। ठीक है ना? इसी तरह अगर उसने जाना हो कैंट और आप उसको सीधा कहो सीधा लाडशाह, और वो केटीएच में घुस जाए, व्हाट इज राउटिंग? पाथ फाइंडिंग। क्लियर हो गया? ओके। अब जब पाथ फाइंडिंग हो जाती है, तो मेरे लिए इस क्लास में भी ये समझाना आसान होगा कि मैं ज्यूम करता हूं कि मेरे पास सिर्फ राउटर के पास मल्टीपल पाथ्स होते हैं। राउटर के पास मल्टीपल पाथ्स होते हैं। लेकिन टू मेक इट सिंपल, मैं कहता हूं जी मेरे पास सिर्फ दो पाथ्स हैं। एक फॉर द मेल विच इज फॉर मी राइट, आप लोगों की लेफ्ट है लेकिन फॉर मी इट इज राइट, एंड फॉर द फीमेल्स लेफ्ट। मेरे पास बस दो ये पाथ्स हैं। तो मेरे पास ये पैकेट आ गया और इसके ऊपर लिखा हुआ है लेट इट बी मेल, और मेल के साथ लिखा हुआ है मुजम्मिल। तो एकदम मेल थे, डेस्टिनेशन मेल मुजम्मिल, मेरे उसमें आ गया कि जी इट शुड बी गिवन टू दी राइट। एंड व्हेन आई सेड टू द राइट, नाउ आई हैव टू डिसाइड दैट आई हैव टू इंटरफेसेस, माय राइट हैंड, माय लेफ्ट हैंड। So I take the decision that for this male muzammil, I must use my right hand, which means my right interface. And the right interface is connected to mashal, mashal, mashal की मशल, मशाल। तो यहां पे अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरी नेक्स्ट हॉप टू गिव इट टू दी मुजम्मिल, my next hop on the next router is Mashal, and I give it to the ticket. I give it to Mashal. This is called forwarding. This is called forwarding. इसी तरह अगर मैं ये कहूं, थैंक यू, अगर मैं ये कहूं कि जी यहां पे लिखा हुआ आ गया आमना, फीमेल आमना, जानबूझ के मैं इनका नाम नहीं ले रहा फ्रंट वालों का, ताकि मैं आपको बताना चाहता था कि ये यही काम आप इसको भी रिपीट करना होगा आगे। ये भी कहेगा कि मेल और मुजम्मिल, इसका मतलब बैक। तो इसके लिए नेक्स्ट स्टॉप क्या हो जाएगी? काजिम। काजिम के लिए नेक्स्ट स्टॉप क्या हो जाएगी? सात। सात के लिए फाइनली हो जाएगा मुजम्मिल। इस तरह हर हॉप के ऊपर राउटिंग होती जाएगी और फाइनली इट विल रीच टू फाइनल डेस्टिनेशन। इसी तरह अगर मेरे इस पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है फीमेल एंड आमना,
So again, what I will be doing, I will taking my decision here, और राउटर लेता है अपने राउटिंग टेबल से. कहां से लेता है? राउटिंग टेबल से. डिसीजन लेता है कि इट शुड बी गिवन टू द लेफ्ट. अब लेफ्ट में उसने देखना है कि मेरी कौन सी इंटरफेस, लेफ्ट इंटरफेस. लेफ्ट इंटरफेस में नेक्स्ट हॉप क्या है? सबाहत. सबात रेडी, सबात को मिल गया. चलें. समझिए. सो दिस इज फॉरवर्डिंग. रख दो. दिस इज कॉल्ड फॉरवर्डिंग. तो राउटिंग और फॉरवर्डिंग, इस छोटी सी गेम खेलने से उम्मीद करता हूं कि इट विल बी क्लियर ना. ठीक हो गया. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने कहा कि आल्दो आल्दो के राउटर इसके अलावा भी बड़े काम करता है, बड़े काम की चीज है. इसमें भी ब्रेकें लेंगे तो बस पहले आधा घंटा लेट आए, उसके बाद ब्रेकें लें, वापस चलें जी. तो इसके अलावा भी क्या याद रखने के लिए आपके, द राउटर कैन वर्क एज ए डीएनएस, द राउटर कैन एक्ट लाइक ए डीएचसीपी, द राउटर कैन एक्ट लाइक ए गेटवे, default gateway, the router can act like a NAT, then router. आखिरी रो, आपने अपनी क्लास क्यों शुरू की हुई है? the it can act like a PAT, it can act like a VPN provider, और कुछ कर सकता है? हाउ? फायरवॉल. तो ये इसके सेकेंडरी टास्क हैं. मेजर टास्क क्या है? बस ये है. गॉट इट? ओके. फिर हम देखना चाहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन कि हमने कहा कि जनाब एक्सेस नेटवर्क के लिए क्या चीज जरूरी है? फिजिकल मीडियम. फिजिकल मीडियम. अगर मैं हसनैना से पूछूं कि हसनैना, यहां पे एक लफ्ज लिखा हुआ है बैंडविड्थ, नजर आया? और मैं इसके आगे जो कलर चेंज करके लिखा हुआ है ये, इससे पता क्या चल रहा है? एक येलो कलर में मैंने लिखा और एक ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर मैंने यूज किया. तो अगर मैं आपसे पूछूं बैंडविड्थ की डिफिनीशन बताओ, नहीं बताना है? बोलें. बताना है ये नहीं बताना है? एक तरफ चलें. कशफ आप. तो यहां पे लिखा हुआ था बिट पर सेकंड, क्योंकि ब्रैकेट में, तो मेरा मकसद ये था कि जब ब्रैकेट में होता है तो नॉर्मल इंग्लिश में हमारा मकसद ये होता है कि दिस मींस दिस, यानी बैंडविड्थ मींस बिट पर सेकंड. फॉर द कंप्यूटर पीपल, कंप्यूटर साइंस पीपल, दिस इज द राइट, probably the right definition. But for us as engineers, no, this is not the right definition. लेकिन definitely these slides have been taken from a book and the same has been written in the book. तो इसको मैं गलत तो नहीं कह सकता, लेकिन कम से कम थोड़ा सा मिसकंसेप्शन जरूर कह सकता हूं. तो लेट मी एक्सप्लेन दिस. लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं यहां पे टास्क मैनेजर में चला जाऊं और यहां पे मैं कुछ, लेट करें कि यूट्यूब स्टार्ट ले लेता हूं ताकि कुछ, तो आप देख रहे हैं कि मेरे कुछ बिट्स आ जा रहे हैं. क्यों? बिकॉज कुछ बिट्स आ जा रहे हैं. व्हाई? बिकॉज जूम इज वर्किंग. और अगर मैं साथ ही यहां पे कर रहा हूं, इसको भी चला दूं, और अब मैं वापस यहां पे आके देखूं तो बिट्स बढ़ गए.
तो दिस बिट पर सेकंड इज बेसिकली कॉल्ड द कैपेसिटी. व्हाट वी कॉल इट? कैपेसिटी. तो दैट इज द कैपेसिटी. तो कैपेसिटी इज नॉट द बैंडविड्थ. कैपेसिटी इज नॉट द बैंडविड्थ. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं फर्दर आपको बैंडविड्थ की तरफ ले जाना चाहूं, इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से बात करूं, स्पेशली इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से, वन थिंग मोर, आप लोगों के लिए आपका पैकेट ट्रेसर का कोर्स वापस 30 अप्रैल तक बहाल कर दिया गया है. तो जो लोग भी उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस्तेमाल करें. और जो मैं टास्क दूंगा डेफिनेटली ईद के बाद, वो भी इसमें काफी होंगे. तो बुरे वक्त आने वाला है. छुट्टियों में दे देंगे ताकि आप उसमें कर लें और वापस आए तो कुछ तैयार हो. कराया क्या था? ठीक है, मैं दोबारा करा दूंगा, कोई मसला नहीं. सर मुझे अगर कोई सुन के आपको आइडिया हो कि ये टॉपिक था, आई विल बी री एक्सप्लेनिंग, नो मसला. ठीक, मुझे बता, ये दिस इज योर जॉब नाउ. और ये एक्टिव जो आपको लिए करवाया है, ये आप ही की क्लास फेलो ने, मरवा ने, उसने मुझे कहा कि जी वो उसका वो खत्म हो गया है, लेकिन वी नीड इट. तो मैंने कहा ठीक है जी, इट विल बी री एक्टिवेटेड. तो इट इज एक्टिवेटेड टिल 30 अप्रैल. मरवा आपकी है ना? 6 सेमेस्टर में है ना? 6 सेमेस्टर. ये ना हो कि बाहर निकल के उसको पकड़ लें. ओके जी. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बताना चाहता था, ये कौन सा कोर्स है? यहां पढ़ लो. जी, तो मैं ये डायग्राम यूज करने के लिए यहाँ पे आया. तो जनाब अगर आप देखें, ये हम अभी पढ़ेंगे, ये एक अभी हमने एक्सेस नेटवर्क पढ़ा था ना, ब्रीफ लिया था. और आप बता भी रही थी हमें बार बार कि एक्सेस नेटवर्क किसे कहते हैं. आप बता रही थी, शायद आवाज इधर से आ रही थी लेकिन अब नहीं आ रही. आईएसपी से कनेक्ट करने के लिए यूजर को जो भी नेटवर्क इस्तेमाल होता है उसको क्या कहते हैं? एक्सेस नेटवर्क. और उस एक्सेस नेटवर्क में कोई ना कोई टेक्नोलॉजी, one of the technology is this one. One of the technology is this one. What is written? ADSL. So I will be explaining that ADSL means asymmetric digital subscriber line. Asymmetric digital subscriber line. लेकिन इस वक्त मेरा क्वेश्चन ये नहीं है. मेरा क्वेश्चन ये है कि कैपेसिटी को
और बैंडविड्थ को एक्सप्लेन करूं। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, ये टेक्नोलॉजी है डीएसएल, अभी भी कई लोगों के घरों पे ये टेक्नोलॉजी शायद काम कर रही होगी। जैसे मिसाल के तौर पे आई डोंट रिमेम्बर, कोई एक स्टूडेंट था। अच्छा जनाब, वापस आ जाएं, गप्पे आपने बहुत लगा ली, वापस आ जाएं। अब ये टेक्नोलॉजी, शादाब, ये टेक्नोलॉजी आपकी वॉइस भी ले जाती है, वॉइस को ले जाती भी है और लाती भी है। इसी तरह ये आपका डेटा को ले जाती भी है। ले जाने का मतलब अपस्ट्रीम, यानी कि अपलोड। जैसे आप ईमेल भेजते हो, आप कोई वीडियो भेजते हो, अपलोड हो गया, अपस्ट्रीम हो गया। इसी तरह आपका डेटा ये टेक्नोलॉजी लाती भी है, जिसको मैं कह सकता हूं डाउन स्ट्रीम। क्या कह सकता हूं? डाउन स्ट्रीम और डाउनलोड। इसका मतलब है कि ये चार काम करती है साइमल्टेनियसली। वॉइस, डेटा, डेटा अपलोड, डेटा डाउनलोड। अब अगर इन सारों को एक ही जगह पे, हम एक ही वायर पे ले जाना है, तो वी हैव टू कीप देम एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, अदरवाइज दे विल मिक्स विद वन अनदर, दे विल इंटरफेयर विद वन अनदर। इसलिए बनाने वाले ने ये डिसाइड किया कि 0 से लेके 4 किलोहर्ट्ज तक विल बी यूज फॉर वॉइस एंड नॉट फॉर डेटा। और अगर मैं एग्जैक्ट बताना चाहूं, तो इट इज फ्रॉम 300 हर्ट्ज अप टू 3400 हर्ट्ज। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 300 हर्ट्ज से लेकर 3400 हर्ट्ज तक है वॉइस, तो फिर मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? इस दोनों में 3400 और 300 में से निकाल लें, तो व्हाट इज द रिजल्ट? 3100 हर्ट्ज। दिस इज द बैंडविड्थ which is you, this is called the bandwidth, and that bandwidth is used for voice transmission. किस लिए यूज होता है? वॉइस ट्रांसमिशन के लिए। फिर यहां पे आपको नजर आ रहा है कि 26 किलो हर्ट्ज से लेके 138 किलो हर्ट्ज तक, 26 किलो से लेके 138 किलो तक, विच इज, इफ आई एम करेक्ट, इट इज 112 किलो हर्ट्ज, 112 किलो हर्ट्ज। That band, this is the difference between the upper and lower frequencies called bandwidth. तो अब आपको पता चला, these are not the bits, these are the hertz. So that frequency is used for data upstream, data upload. इसी तरह ये आपको बता रहा है कि 138 से लेके 1100 किलो तक, it is probably it is 962 kilohertz, that is used for data downstream. Therefore none of the data upstream downstream में कभी भी मिक्स नहीं होता। अब आपका सवाल मुझ पे जो आना चाहिए वो ये है कि हमें एक तरफ कहते हो कैपेसिटी है, ये बिट्स जा रही हैं, कैपेसिटी है, कभी कहते हो ये हर्ट्स है। नहीं, कोई सही सी बात बताएं। ये ऐसे कॉन्सेप्ट, हिले जुले कॉन्सेप्ट ना बताएं। ठीक है, आपने बोला तो है अभी दिल में, नहीं बोला? तो मैं आपको अब इसका जवाब देता हूं। अब आप कहेंगे आपने कहीं जाना है, तो हमें हमें दो चीजें चाहिए, व्हीकल एंड पीपल।
पीपल इज लाइक बिट्स, असल तो पीपल जाते हैं, असल तो बिट्स जाते हैं, लेकिन उनको लेकर कौन जाता है? व्हीकल, एंड व्हीकल इज योर हर्ट्स। तो अभी कंप्यूटर साइंस वालों को क्या मुसीबत पड़ी कि उन्होंने इसको मिक्स कर दिया, क्योंकि वो कहते हैं जो चीज दिखाई देती है दैट इज द बिट्स। जैसे अभी आप यहां पे देख रहे थे कि जो चीज दिखाई देती है दे आर द बिट्स, दे आर द बिट्स। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि ये बिट्स व्हीकल लेकर जाते हैं, व्हीकल हमें नजर नहीं आती, हम कहते हैं कि व्हीकल और पीपल एक ही चीज है, लेकिन ट्रूली दे आर नॉट, नॉट द सेम, नॉट द सेम। व्हीकल इज डिफरेंट थिंग, पीपल आर अ डिफरेंट थिंग। तो इसलिए यू शुड रिमेंबर कि जी देयर इज ए बैंडविड्थ एंड देयर इज ए कैपेसिटी। नाउ इफ यू आर गुड इंजीनियर्स, you will be using the same bandwidth to carry more bits. But the condition is if you are a good engineer. Because इसी से आप, क्योंकि बिट्स ज्यादा, स्पेशली जो हमारा घरों में नेट है उसमें तो नहीं, लेकिन जो आपका मोबाइल का डेटा होता है, द मोर बिट यू डाउनलोड द मोर यू पे। तो अब आपके लिए बैंडविड्थ तो नहीं इंक्रीज की जा सकती, लेकिन अगर उसी बैंडविड्थ के ऊपर, अब मैं इसकी एग्जांपल ये देता हूं, आदो कि आपने शायद मूवीज वगैरह में देखा हो, लेकिन बाहर की दुनिया में ऐसी गाड़ियां हैं जिसको कहते हैं डबल डैगर, यानी डबल का वो। तो आप देखें दोनों की बैंडविड्थ तो एक है, लेकिन उसमें बंदे डबल कर दिए गए। पहले अगर 50 लोग बैठते थे, अब 100 लोग बैठेंगे। तो अच्छा इंजीनियर क्या है कि यूजिंग द सेम बैंडविड्थ मोर बिट्स आर ट्रांसमिटेड, मोर कैपेसिटी इज अचीव्ड। समझ आई? क्योंकि बास केसेस में वी कैन नॉट इंक्रीज द बैंडविड्थ। मिसाल इसकी आपको देता हूं, अभी भी आप लोग इस्तेमाल करते हो जीएसएम, अभी भी आप लोग इस्तेमाल करते हो जीएसएम, ग्लोबल मोबाइल सिस्टम। जी बोलो बोलो, कुछ बोला है बोलो। ग्लोबल ग्लोबल मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम। ओके, अब ये ग्लोबल मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम कभी किसी ने यूज किया? मैंने तो देखा भी नहीं है, लेकिन हो सकता है आप लोगों ने यूज किया हो। 4G फोन। तो जनाब दिस इज दी ओल्ड 2G सेलुलर नेटवर्क। तो वी आर स्टार्ट यूजिंग इट सिंस 1991। आज भी पाकिस्तान में कई जगहों पे जीएसएम इस्तेमाल होता है। अब इसमें आपको बैंडविड्थ अवेलेबल है 35 मेगाहर्ट्ज। कितनी? 35। और ये 35 भी आपने मुख्तलिफ ऑपरेटर पे बेची हुई है। मिसाल के तौर पे इसका कुछ हिस्सा यूफोन के पास होगा, कुछ टेलीनॉर के पास होगा, कुछ भारत के पास होगा, कुछ जोंग के पास होगा, कुछ जैज के पास होगा, लाइक दिस। तो अगर आपको कोई, आप जैसा इंजीनियर मिसाल के तौर पे यूफोन ले ले, तो आप तो उसको मशवरा दो कि बैंडविड्थ ज्यादा करो। तो कहेगा कहां से ज्यादा करो, 35 मेगाहर्ट्ज थी सब बिकी हुई है, नहीं बढ़ाई जा सकती। तो फिर सब बात क्या 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 मशवरा देगी अपनी कंपनी को? यूजिंग द सेम बैंडविड्थ which can't be increased, but you should increase the capacity to give more bits to the user and earn more money. ठीक है? मिसाल के तौर पे इसमें इसी जीएसएम के ऊपर एक नेटवर्क आज भी काम कर रहा है, जीपीआरएस। जीपीआरएस ये मैक्सिमम देता है 115 किलोबिट पर सेकेंड। इसी बैंडविड्थ के ऊपर अगेन आप जैसे इंजीनियर्स ने काम किया और एज निकाल लिया, एंड इट गिव यू 384 किलोबिट पर सेकेंड।
तो कैपेसिटी हैज इंक्रीज 3 times अप्रोक्सीमेटली। तो बैंडविड्थ नहीं बढ़ा सकते, कैपेसिटी बढ़ा ली। तो अच्छे इंजीनियर्स यूं काम करते हैं। क्लियर हो गया? तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द बैंडविड्थ एंड द कैपेसिटी। Okay, so you are clear with the bandwidth and capacity. Now I want to show you that this medium or access network can be shared or can be dedicated. मिसाल के तौर पे अगर मैं इसी राउटर के बैक पे 4 पोर्ट्स हैं, इसी राउटर की बैक पे 4 पोर्ट्स हैं, और मैं कहूंगा कि आप लोग अपने लैब के टीचर को कहें कि आपको दिखाएं कि जी हमें बताओ कि ये क्यों एज ए स्विच भी है, क्यों एज एक्सेस पॉइंट भी है, और क्यों एज ए राउटर भी है। तो जवाब आपका ये है कि अगर मैं कहूं, मैंने फॉर टाइमिंग ये कहा कि मैं वहां से तार ला के और अपने कंप्यूटर में लगा लूं, तो अब मेरा सारा सिग्नल उस तार के जरिए उधर जाएगा। ऐसे ही है ना? क्या उस तार को अली इस्तेमाल कर सकता है? अली गया किधर? जी अली, अगर मैंने अपने लैपटॉप पे तार लगा के, केबल लगा के, यूटीपी केबल लगाकर, स्ट्रेट केबल लगाकर इस स्विच के साथ कनेक्ट हो गया, तो द ओनली दिस द डेटा फ्रॉम माय एंड विल मूव ऑन दिस केबल। तो व्हाट आई विल कॉल इट्स अ बात डेडिकेटेड। लेकिन अब जाग जाओ, जागने के बाद जवाब भी दे दो। नाम क्या है? अभी भी आधी 50% नींद में है। चलो वापस आ गए। खैर, तो जनाब हमने बात की कि अब अगर मैं अभी अभी मेरा लैपटॉप भी तो कनेक्टेड है इसके साथ। कौन सा मीडियम यूज हो रहा है? एयर। क्या यूज हो रहा है? एयर। लेकिन आप लोगों में से भी कईयों के मोबाइल इसके साथ कनेक्टेड हैं, वही एयर यूज कर रहे हैं। इसका मतलब दिस मीडियम इज शेयर्ड। इसका मतलब मीडियम कैन बी शेयर्ड और कैन बी डेडिकेटेड। क्लियर हो गया? देन इज दी, अब हम आते हैं कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि जनाब आपके पास होम यूजर्स भी हैं, विच में आई कॉल ए स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस, और हमारे पास इंटरप्राइजेस भी हैं जिसको मैं इंस्टीट्यूशंस भी कह सकता हूं। तो क्वेश्चन ये है कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करें आईएसपी से कनेक्ट होने के लिए। अब आईएसपी के साथ कनेक्ट होने के लिए, और ये कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करें आईएसपी के साथ कनेक्ट होने के लिए। 2 सिनेरियोज मैंने लेफ्ट राइट पे अपने लिए जनरेट कर दी। अब क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने कहा कि आईएसपी के पास इंटरनेट है, और मुजम्मिल कहता है कि माँ तो देर से पकार दे। तो मेरे ख्याल से आप लोगों से पूछूंगा कि इंजीनियर तो आप हैं, क्या सोल्यूशन है। और लाजमी तौर पे यहां तो मैंने एक इधर बना लिया, एक इधर बना लिया, लेकिन दिस माइट बी 5 किलोमीटर डिस्टेंस। आईएसपी आपके साथ वाले कमरे में तो नहीं होती कि घर के दूसरे कमरे में आईएसपी है। नो, वो तो आपसे 1 किलोमीटर दूर भी हो सकती है, 2 किलोमीटर भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने यहां तक पहुंचना है। तो चले एक हम सबात से पूछते हैं और एक मुबस्सर से पूछते हैं। क्या करोगी सबात, इंजीनियर सबात? इस तक पहुंचना है, मंजिल ये है, ऑब्जेक्टिव ये है, इस तक पहुंचना है।
ये कुआं है और आप प्यासी हैं। नहीं बताना चाहती? चल के जाना पड़ेगा। कितने लगाए हैं आपने अभी तक? एक तरीका ये आप कह सकते हैं कि जनाब हम इस, क्योंकि प्यासा ये है, तो प्यासा एक तार बिछाए और इस आईएसपी तक पहुंच जाए। दिस इज द नंबर वन मेथड कैन बी, कि हर कोई, हर प्यासा कुएं तक अपना पाइप डाले। नंबर टू, नहीं जी, ये 5 किलोमीटर प्यासा जो है इतना भी प्यासा नहीं है कि वो 5 किलोमीटर की जमीन में बड़ी लाजमी तौर पे या एरियल हो या जमीन के अंदर हो। नॉट पॉसिबल फॉर ए एवरी यूजर टू डू दिस। तो फिर मुबस्सर से पूछेंगे, क्योंकि इधर से तो जवाब भी आया कि चल के चले जाएंगे, तो मुबस्सर से पूछेंगे कि ये पहला सोल्यूशन इन दोनों ने बताया, लेकिन हमने हमें इतना पसंद नहीं आया, क्योंकि यूजर के लिए बड़ा मुसीबत हो जाएगी कि हर कोई इस ऑफिस तक 5 किलोमीटर का फासले तक अपनी केबल डाले, तो ये मुमकिन नहीं है। तो आप क्या क्या सजेशन देते हैं? सर डिफरेंट सर राउटर सर भी लगा लेंगे सर, या इधर आईसी लगा लेंगे सर। नहीं, आईएसपी लगा लेंगे। सर मतलब जो मिस्टेक हो सकती है उसको कुछ अच्छा गाइड कर लेंगे सर। एक बार इसको लगाएंगे मोबाइल में डिवाइड कर देंगे। अब दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप आईएसपी का जिम्मा लगाएं कि आप पूरे इलाके में अपनी केबल बिछा लें और यूजर के, हर यूजर के घर तक आप पहुंचे, और हम यहां से आपसे कनेक्शन ले लेंगे, हम आपको पैसे पे कर देंगे। यानी एक ग्रीन रास्ता बताया जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है? यूजर पे है। एक हमने कहा कि आईएसपी पे डाल देते हैं कि वो अपना नेटवर्क बिछाए और फिर हमसे पैसे ले ले, हम उसको पेमेंट कर देंगे। As compared to the first one, the second solution seems to be somewhat good, somewhat feasible. लेकिन आईएसपी भी, मतलब आप लोगों को कभी अगर मौका मिले, जेंटलमैन एट द बैक, अगर कोई खास बात है तो हमें भी अपने अजीम आइडियाज के से कुछ हमें भी शेयर करें, हम भी इंजॉय करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि जी, या इसे कि अगर हम, हाँ मैं क्या कह रहा था कि अगर आप किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज में चले जाएं, जिसको हम सेंट्रल ऑफिस भी कहते हैं, कभी किसी को जाने का मौका मिला? यस? नो? अच्छा, तो आप जाके वहां देखेंगे कि भाई ये तो बहुत ही लग्जूरियस जगह बनी हुई है, मतलब इतना वहां पे सफाई का ख्याल रखना पड़ता है कि आप अपने शूज पहन के भी अंदर नहीं जाते, स्टाफ भी नहीं जाता। मोस्टली उसके कई जो रूम्स होते हैं उनको लॉक कर दिया जाता है कि यहाँ पे कोई भी इंटर ना हो, और एसी 24 आवर्स और 365 डेज। आप ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि दिसंबर में भी आप एसी बंद करें। इसी तरह वहां पे इस किस्म के इक्विपमेंट भी लगे होते हैं कि ह्यूमिडिटी भी इंक्रीज ना करे, क्योंकि कांस्टेंट कूलिंग है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है, वो भी ना बढ़े। तो आप लगेंगे भाई जी बहुत ज्यादा खर्चा हुआ होगा यहाँ तो बताने वाला आपको बताएगा कि ये तो 10% भी नहीं है, 90% तो जमीन में हमारा बरिड हुआ है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ फाइबर एंड कॉपर। लाइक फॉर एग्जाम्पल, if I show you this, ladies and gentlemen, uh, अब आप ये देखें कि अगर हम इसको देखें तो आपको कितना फील होता है कि कितना खर्चा हुआ होगा। नाउ दिस इज वन ऑफ द वे विच आई एम शोइंग यू। ये सारी की सारी ऑप्टिकल फाइबर केबल है।
ठीक है स्नैना, कहां पड़ी हुई है? ओशंस में, समंदरों में। एंड दैट द रीजन दैट दे आर कॉल्ड सबमेरीन केबल। और अगर मैं आपको यहां से पाकिस्तान से स्टार्ट करूं, तो पाकिस्तान आपको यहां कहीं नजर आ रहा है, आ रहा है ना? और ये देख लो कि दिस इज कराची। और कराची में एक केबल नहीं, 4 से 5 केबल्स टर्मिनेटेड हैं। तो कराची के साथ, मिसाल के तौर पे ये देखें, कराची के साथ ये केबल भी है, पीस केबल। कराची के साथ ये सबमी पीस केबल के साथ CME-V5 आपको नजर आई थी, पीस। ये आपको ट्रांसवर्ल्ड TW1, ये आपको CME-V6, CME-V5, CME-V4 भी थी। ये CME-V4 मल्टीपल केबल से कनेक्टेड है। एक आपका कराची। देखिए सिर्फ ये आपकी कराची पे मेहरबानी नहीं है, आप यहां पे देख सकते हैं कि साथ ही ईरान भी है, साथ ही अगेन ईरान, अगेन ईरान। इसका मतलब उसकी बंदरगाहें ज्यादा है। यूएई, कतर, बहरेन। एंड अगर ऐसा आप आगे बढ़ते जाएं तो यू गो टू द इजिप्ट, लिबिया। आगे चलते जाओ तो हेयर इज योर मोरक्को, स्पेन। इसका मतलब आप यूरोप में घुस गए हो। फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड। आगे चले जाओ, क्रॉस द अटलांटिक ओशन एंड यू इन द यूनाइटेड स्टेट्स। जेंटलमैन, अगर कोई खास बात है तो आई थिंक यू शुड मी, अगर इससे भी ज्यादा खास है तो दिस इज द डिफॉल्ट गेटवे इज ऑलरेडी ओपन। तो बताना मेरा मकसद ये था कि मेजॉरिटी ऑफ द खर्चा इज इन द फॉर्म ऑफ वायर्स। इनको मेंटेन करना, इनको ले करना, इनको। और अगर आप एक एक केबल को देखें, फॉर एग्जांपल मैं अब वापस जाता हूं कराची, ये कराची, पाकिस्तान। और यहां पे मैं किसी भी केबल को क्लिक करता हूं तो यहां पे आ गई। तो देखें जी, ये 2006 जून से स्टार्ट हुई, केबल लेंथ 1300 किलोमीटर। और अगर हम इस केबल की बैंडविड्थ देखना चाहें, ट्रांस वर्ल्ड, तो दैट इज मीन टेराबिट्स। अगर मैं इसी केबल की कैपेसिटी देखना चाहूं, फॉर एग्जांपल 2006 की है, हंड्रेड, again it is a 1300 kilometer submarine cable and giving you a speed of 4 and 1 terabit upgrade. उस दिन मैं एक और देख रहा था, 180 टेराबिट पर सेकेंड। तो खर्चा यहां ज्यादा है, ये महंगा खर्चा है कि आप पिशावर को कराची से मिलाएं, पिशावर को लाहौर से मिलाएं, पिशावर को अफगानिस्तान से मिलाएं, अफगानिस्तान को काबुल को कंधार से मिलाएं। दैट इज द ट्रू खर्चा। इसका मतलब कि इस सारी बात समझाने का मेरा मकसद ये था कि ये खर्चा बड़ा ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि सबात ने हमारा नंबर 2 सोल्यूशन भी उठा के बाहर फेंक दिया। मर्जी है उसकी, ना 1 चला ना 2 चला। तो फिर जमाल ये जो बताए कि फिर क्या करें, एक तो ये कि बस इंटरनेट कम खसिस दे, प्रेदे जी। ये भी सोल्यूशन हो सकता है ना, कि इंटरनेट कम खसिस दे। यानी मैं उर्दू पश्तो में कह रहा हूँ कि इंटरनेट कौन सी अच्छी चीज है, छोड़े बला डालें इस पीछे। जी, तो कोई सोल्यूशन है लाइबा के पास है? ऐसी डिग्री ले लेनी है, कहती है ऐसी डिग्री मिलती है। तो जनाब, द थर्ड सोल्यूशन इज दैट वी शुड यूज द एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स। क्यों हम अगर अपना घर नहीं बना सकते, भाई हमारे पास पैसे नहीं है कि हम अपना लिए 2 करोड़ का घर बनाएं, तो बने बनाया घर किसी का किराए पे ले लें। आसान नहीं है।
तो दैट इज द सोल्यूशन। थर्ड वन के एग्जिस्टिंग नेटवर्क इस्तेमाल कर लें। क्या कर रहे हैं? एग्जिस्टिंग नेटवर्क इस्तेमाल कर लें। अब कम से कम ये तो मुझे मुबशर मुबसर बता दे कि कोई एग्जिस्टिंग नेटवर्क का नाम बता दे कि भाई ये इस्तेमाल कर लो। बाकी पहले दो सॉल्यूशंस यहां से हम मिटा देते हैं, ताकि आज तो रिकॉर्ड होते गए हैं लेकिन फिर भी हम मिटा देते हैं कि किसी को पता ना चले कि हमने ये भी सोचा था। सर पहले से जैसा सारे टॉप हमारी यूनिवर्सिटी पे डिपार्टमेंट को जैसे होते थे दोस्त से एक्सेस ले। हम आईएसपी के पास जा रहे हैं, अपने नेटवर्क के अंदर नहीं घूम रहे। मिसाल के तौर पे आप अगर आपने एयरटेल में है ना, तो तंबुआन जाना है। तंबुआन देखा हुआ है ना? तेकाल, वहां पे इनका ऑफिस है। तो जनाब, हमें आपने कहा कि भाई टेलीफोन नेटवर्क है ना, टेलीफोन नेटवर्क है, वो एक एक गली गली तक पहुंचा हुआ है। व्हाई नॉट टू यूज दिस एग्जिस्टिंग नेटवर्क? हमने कहा ओ यस, दैट्स अ गुड आंसर। कि हम क्या करेंगे, हमने दरमियान में ले आए टेलीफोन ऑफिस, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल ऑफिस। और सेंट्रल ऑफिस ऑलरेडी हर घर तक पहुंचा हुआ है, हर घर तक, हर गली तक पहुंचा हुआ है। जस्ट हम आईएसपी को कहेंगे तुम हमारे साथ मिल जाओ। कितना आसान सवाल जवाब था, और आप लोग देने के लिए राजी नहीं है। अफनान और नोमान दोनों आगे बैठते हैं, लेकिन एक एक जवाब नहीं देता कि भाई एग्जिस्टिंग नेटवर्क मीन टेलीफोन नेटवर्क, यूज द टेलीफोन नेटवर्क विच इज ऑलरेडी देयर। सो माई ऑल होम्स आर कनेक्टेड टू दिस सेंट्रल ऑफिस। कोई ऐसी गली नहीं, कोई ऐसा गांव नहीं जहां टेलीफोन नेटवर्क नहीं है। सो दैट बिकम वेरी सिंपल कि वी विल बी आर कनेक्टेड टू सेंट्रल ऑफिस। सेंट्रल ऑफिस के साथ जस्ट एक आईएसपी को कहो। मोस्टली सेंट्रल ऑफिस के अंदर ही आईएसपीज अपने अपने आप को लोकेट कर लेती हैं, को लोकेशन ले लेती हैं। क्या कर लेती हैं? को लोकेशन ले लेती हैं। और अगर नहीं है को लोकेशन, फिर भी कोई मसला नहीं, एक इतना तो करेगा ना आईएसपी। तो जेंटलमैन, यहां से हम क्या करेंगे, अब हम आते हैं इस तरफ कि कौन सी टेक्नोलॉजी हमें इस सेंट्रल ऑफिस तक डेटा के लिए काम दे सकती है। तो अब हम आते हैं जनाब इस तरफ कि जनाब यहां पे हमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी। नंबर वन, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, इट इज द डायल अप मॉडेम। डायल अप मॉडेम, ठीक है। अगली क्लास में आप सामान वापस ले जाती हैं ना, तो लाने का काम आप मुझे याद कराएंगी कि डायल अप मॉडेम और ये चीजें साथ लाई जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। ताकि मुझे सुबह सुबह आपने याद कराना होगा, ताकि मैं साथ लेकर आऊं। तो डायल अप मॉडेम। देन नंबर टू इज दी, अभी हमने यू बात की थी एडीएसएल की। फिर नंबर थ्री, केबल नेटवर्क, ये भी एग्जिस्टिंग मिली, हर गली तक पहुंचा हुआ है केबल नेटवर्क। इसी में भेज रहा हूँ, तो आपकी थोड़ी फर्स्ट टाइम चेंज है, तो मैं चाह रहा था एक दफा आपकी मदद से गुजर जाए। जी सर, क्या चेंज है? ये पीयूसी मुझे किया होगा। आपके पास टोटल
9 और 20 में 12 जो है आपका कितना है 8 एक्सेल हो गया। अच्छा मिड से पहले हमारे पास 7 वीक तो 7 मतलब है कि 56 के लास्ट हो गई 8 है तो 8 एक्स्ट्रा तो वो जब आपके पास 8 एक्स्ट्रा आवर्स है तो 5 अगर 5 वीक से 20 पे डिपेंड होता है 4 हुआ 7 वीक्स है ना अच्छा 7 है 7 है एक पहले अलग होगा और इसके बाद तो एक 7,56 अगर हम 12 हो गए वो असल में उन्होंने नोटिफिकेशन में कुछ इशू आए तो उस वजह से मैं भी दोबारा मैंने वेट होल्ड किया हुआ मैंने उसको गर्ल्स को मैसेज किया हुआ है उससे एक दफा दोबारा जैसा उन्होंने किया हुआ है कि क्रेडिट टावर लिखा हुआ है जब क्रेडिट टावर 1500 हो गया ना तो लैब इंजीनियर का 500 हो गया उनका तो 3 घंटों का तो इन्होंने होल्ड कर दिया ये तो उनसे गलती हो गई है इतनी बड़ी गलती उन्होंने वो ये जानबूझ के की हुई है फिर इन्होंने यही 12 फॉलो करा है तो मैं ये चाह रहा था क्या ये रेट सही है एक दफा आप देख लें तो 56 आवर दिए होंगे और 64 दिए होगा मिड के बाद टोटल आपके पास ये चीजें तो 15 आवर के लिए आपके पास तो क्या 15 आवर थे शुरू के साथ 5 से 8 मैं चाह रहा था अगर आपके कैलकुलेशन वगैरह तो अगर नहीं की नहीं ठीक है आपने एक्सेल में किया मैंने हम फिर भी मैं चाह रहा था इंसान है ना कुछ गलती ना हो तो ये वो करके बस मैं चाह रहा हूँ कि चीज ऑनलाइन की तरफ जा रहे हो उससे पहले मैं ओके जी वापस आए तो हमने क्या कहा कि केबल नेटवर्क फिर हमने कहा नंबर 4 में इट कैन बी एन ऑप्टिकल नेटवर्क ऑप्टिकल नेटवर्क में यू कैन हैव ए पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क PON or it can be the active optical network ठीक है पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क एंड active optical network and finally number 5 can be the mobile network mobile data या mobile network these are the technologies which small office home office mostly use to reach to the ISP अगर इंटरप्राइज है तो देन अगर ये इंटरप्राइज है सॉरी अगर ये इंटरप्राइज है तो might be the enterprise might be happy with the number 1 lease line like your university has the lease line Pakiza number 2 is the can be the SDSL synchronous DSL symmetric DSL or you may say VDSL then it can be the any question then is the lease line के बाद DSL के बाद it can be the satellite it can be the metro Ethernet so these are the technologies mostly used by the institutions enterprises to reach to the ISP क्लियर हो गया तो लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज तो इससे हमें अगली क्लास से इन नेक्स्ट वीक वी विल बी कवरिंग दीज एक्सेस टेक्नोलॉजीज टू connect our user maybe called sub office subscriber office to the ISP शिजादे वो तो हमने बात कर ली वो तो अब हमने आज आप आधा घंटा लेट आए शुरू में हमने ये किया
कि हमने जब कोर नेटवर्क को स्टडी किया तो आईएसपी एक दूसरे के साथ, लेकिन अब सारी आईएसपीओ के साथ तो कनेक्ट नहीं होती। अब तो एक के साथ जाके कनेक्ट होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मिसाल नोमान जो है वो उसने एक कनेक्शन ले लिया पीटीसीएल से, तो अब नोमान के लिए ये जरूरी तो नहीं कि वो नेटेल से भी ले, वो स्टॉम फाइबर से भी ले, नहीं, सबसे लेना जरूरी नहीं है, कभी भी नहीं लेता। तो ये एक के साथ आप कनेक्ट होंगे, बाकी वो आपस में एक दूसरे के साथ कोर नेटवर्क कनेक्ट कर देता है। जी, एनी क्वेश्चन? क्लियर हो गया? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एक्सेस नेटवर्क्स। Thank you.